हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है सूक्ति स्तबकै। सूक्ति स्तबकै, स्तबकै का अर्थ होता है गुच्छा। स्तबकै गुच्छा और सूक्ति सूक्ति सुधन उक्ति। सु यानी सुंदर मधुर, उक्ति वचन कहा गया, जो सुंदर वचन यानी सुंदर वचनों का गुच्छा, सूक्तियों का गुच्छा। सुंदर वचन से, मधुर वचन से क्या तात्पर्य? जो अच्छी बातें होती हैं, जो हमारे जीवन में धारण करने योग्य हैं, अपनाने योग्य, वो सुंदर वचन होते हैं। सुंदर अच्छी बातें होती हैं जो हमें सज्जनों ने कहा, महापुरुषों ने हमें संदेश दिए, हमारे परिवार में जो हमारे बुजुर्ग होते, परिजन होते, वो हमें अच्छे संस्कार देते हैं। वो सभी इसमें आता है। जैसे उद्मेन ही न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथ है। यानी उद्मेन परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ करने से। मनोरथ यानी मन की इच्छा करने। अगर हम अपने मन में सिर्फ इच्छा रखें कि ये काम हो जाए बैठे बैठे सफल, तो वो नहीं होगा। अब अगर तुम्हें होमवर्क करने के लिए तुम सोचो ये होमवर्क आ गया, हाँ हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। आप खुद लिखोगे, नोटबुक पेन से लेकर बैठोगे, उसे लिखोगे, कोशिश करोगे, तभी तो काम होगा। फिर उसे लर्न करोगे, अच्छे से याद, तभी एग्ज़ाम में लिखोगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। अब भोजन अगर बना बनाया आपके सामने रखा है, तो अपने आप तो आपके मुंह में आ नहीं जाएगा। उसको खाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाइट करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, उसको आपके अपने हाथों से अपने मुंह में ले जाना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा। धीरे डाइजेस्ट करने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि ये खाया और सो गए, ये तो होता नहीं। तो यही चीज़ है कि उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च न रथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। यानी परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ मन की इच्छा करने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में मृग यानी हिरण प्रवेश नहीं करता, जिस प्रकार सोते हुए हिरण के मुंह में मृग यानी हिरण प्रवेश नहीं करता। क्योंकि शेर को अगर हिरण का शिकार करना है, अपनी भूख मिटानी है, तो उसे शिकार करना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपने शिकार को, फिर उसका शिकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है सूक्तियाँ। दूरतः पर्वता रम्या, दूर से पर्वत सुंदर लगते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं, दूर से अगर तुम पर्वत पहाड़ को देखो, कितना सुंदर मनोहर लगता है। और अगर उसी को पास जाके देखो, एकदम वही पत्थर, कटीली झाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, वही सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ये जैसे हिंदी में लोकोक्तियाँ होती हैं, ऐसे संस्कृत में सूक्तियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारी, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषिभिः रवेर विषय किम ने प्रदीपस्य प्रकाशनम। बालादपि, बालात धन अपि, बच्चों से भी, बालात बच्चों से, अपि भी, ग्रहीतव्यम ग्रहण करवाना चाहिए, करना चाहिए, युक्त मुक्तम, युक्तम यानी उचित, और उक्तम कहा गया। युक्तम होता है उचित और उक्तम कहा गया। मनीषी भी बुद्धिमानों के द्वारा। रवेर विषय, रवेर विषय ये दो वर्ड है, रवे धन विषय। रवे यानी सूर्य के, और अविषय होता है नहीं रहने पर। किम क्या, न नहीं, प्रदीपस्य दीपक का, प्रदीपस्य दीपक का, दीपक दिया या कैंडल मान सकते हो, मोमबत्ती। ठीक है, प्रकाशनम प्रकाश। बच्चों से भी
बुद्धिमानों के द्वारा कहे गए उचित वचनों को या उचित बात को ग्रहण करवाना चाहिए। क्या सूर्य के नहीं रहने पर दीपक प्रकाश नहीं करता? क्या कहा गया है? क्या सूर्य के रहने पर दीपक प्रकाश नहीं करता? तो उसी प्रकार बच्चों से भी बुद्धिमानों के द्वारा कहे गए वचनों को ग्रहण कराना चाहिए। मतलब अगर हम ये सोचे कि अभी बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, छोड़ो, अरे अभी बच्चा है, छोड़ दो, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों को धीरे धीरे संस्कार अगर हम सिखाएंगे तभी बच्चा सीखेगा। तो जो बड़े बुजुर्ग बुद्धिमान मनस्वी लोग जो कह रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो कह रहे हैं, उसको बच्चों से भी ग्रहण करवाना चाहिए। यानी बच्चों को भी धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए। बच्चों के जीवन में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं। तो जिस प्रकार जब दीपक सूरज नहीं होता तो दीपक के प्रकाश से रोशनी होती है, दीपक प्रकाशित करता है सारे संसार को। रात में तुम देखो सूरज तो होता नहीं है, लाइट अगर चली जाए, लाइट चली जाए तो क्या करते हैं हम? कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती, दिया जलाते हैं और उससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तो उस दुनिया को प्रकाशित तो कर रहा है ना। तो उसी प्रकार अगर बुद्धिमानों के द्वारा कही गई बातों को हम बच्चों से ग्रहण कराएं तो बच्चों के जीवन पर भी उन बातों का प्रभाव पड़ता है, वो भी उनसे अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए अभी ये बच्चे हैं, ये इनको क्या समझ है, नहीं, बच्चे भी उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तके पठिते पाठे जीवने साधिते किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योने सार्थके। पुस्तके, पुस्तक में, पठिते पढ़े हुए, पाठे पाठ का, जीवने जीवन में, नेव नय धन एव, नय यानी नहीं, एव ही, साधिते फायदा या उपयोग किया गया, किम क्या, भवेत भवेत होना चाहिए, तेन उस, पाठेन पाठ से, जीवने जीवन में, यो जो, न नहीं, सार्थके सार्थक अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ हो। वैसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें हम, इस शब्द का अर्थ दे, सार्थक से धन अर्थ, शब्द अर्थ के साथ, यानी जिसका कोई अर्थ हो, जो अर्थपूर्ण हो। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का क्या फ़ायदा, यानी उस पाठ का क्या फ़ायदा जीवन में उपयोग न किया हो, यानी जीवन में उपयोग न किए गए पुस्तक में पढ़े पाठ से क्या फ़ायदा, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या होगा या क्या होना, जीवने योने सार्थके, जो जीवन में प्रयोजन युक्त, अर्थयुक्त नहीं हो, उस पाठ का क्या फ़ायदा। यानी हमने बुक में लेसन पढ़ लिया, उससे हमें क्या शिक्षा मिली, क्या हमने सीखा, उस चीज़ को अगर हमने अपने जीवन में नहीं धारण किया, यानी उसमें नहीं अपनाया, उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया, तो उसका क्या फ़ायदा। अभी लास्ट लेसन में आपने पढ़ा बकस से प्रतिकार है, यानी बगुले का बदला। उसमें हमें क्या मिला कि बगुले के साथ सियार ने जैसी चालाकी की, बगुले ने उसका बदला ले लिया। तो हमें उसमें क्या सीख मिलती है कि बदला लेना चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ बदला लेने की नहीं, कि हमें उसमें ये सीख मिलती है कि जिस व्यवहार को हम अपने लिए नहीं सह सकते, हम अपने लिए नहीं करवा सकते, उस व्यवहार को हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम दूसरों को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरा हमारे साथ करेंगे, यही ना। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो अगर वो तुमने लेसन पढ़ा और अपने जीवन में उसको नहीं अपनाया, तुम दूसरों के साथ अभी भी चालाकी, धृष्टता कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो उस पाठ का क्या फ़ायदा, उसको पढ़ के तुमने क्या सीखा? कुछ नहीं। तो वही चीज़ इसमें कि जीवन में उपयोग न किए गए पुस्तक के पढ़े पाठ से क्या फ़ायदा, जो तुमने उस पाठ को अपने जीवन में प्रयोग ही नहीं किया, अपने लाइफ में उसका
यूज नहीं किया, तो उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है जिससे जीवन में लाभ ना हो। ऐसे किताबी ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं जो आप अपने जीवन में धारण ना कर सको, जीवन में अपना ना सको। तो हमें उस पढ़ाई का फ़ायदा है जो हम अपने जीवन में उसको अपना सकें। ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है कि वो किताबी ज्ञान ही हो। नेक्स्ट है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम या वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से ही सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, मानवा मनुष्य। प्रिय वचन बोलने से ही सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं या खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम, तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में का कैसी दरिद्रता कंजूसी। दरिद्रता गरीबी होती है, यहाँ इसका बोलने में कंजूसी होगी कि इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी से प्रिय वचन बोलते, प्रिय मीठी नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, आदर इज्जत से बात करते हैं, तो सभी को अच्छा लगता है, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले। ठीक है, तो जब हमें पता है कि हमें अच्छा बोलना चाहिए तो प्रिय ही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सबसे मधुर बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी। कहते हैं ना, बोली ही जीवन के साथ जाती है, बोली ही सब कुछ करा देती है। दो अच्छे वचन बोलोगे तो किसी के सर का ताज बनोगे, और दो बुरे, सर का ताज बनना, सर का मुकुट बनने का मतलब उसके सर का ताज बनना, सर का मुकुट बनना क्या होता है। मुकुट बनना यानी उसके सर पर तो बैठोगे नहीं, सर पर तो बैठोगे नहीं, मतलब वो हर चीज़ में आपको याद करेगा कि हाँ वो फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिहेव करता है। और अगर बोली अच्छी नहीं होगी तो सब कहेंगे अरे यार वो बेकार आदमी है, उसको तो बोलने का ही मैनर्स नहीं है। ठीक है, तो हमें सभी से इज्जत से, आदर से, प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंसान हो। अगर एक छोटे बच्चों को भी आप प्यार से बात करते हो, आप कहकर बोलते हो, तो वो भी आपको बदले में आदर से ही बोलेगा। नेक्स्ट, गच्छने पिपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छने व्यंतयोपि पद्मेकम न गच्छति। गच्छने जाता हुआ, पिपीलको नर चींटी। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, ये आपको पता है। उसमें नर मादा दोनों ही पाए जाते हैं, रानी चींटी भी होती है। ठीक है, सामाजिक प्राणी कैसे कहा गया है उसे, कि जिस तरह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य एक समाज में रहता है, उसी तरह चींटी का भी एक समाज होता है, एक समूह होता है। तुम देखोगे कि अगर रोटी का टुकड़ा भी पड़ा होता है, एक चींटी आती है, धीरे धीरे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं और इकट्ठे होकर उसको ले जाती है। जबकि अगर तुम एक कुत्ते को देखो, एक अगर हड्डी का टुकड़ा पड़ा है तो दूसरा कुत्ता आके दोनों लड़ाई करेंगे, ना खुद खाएगा ना दूसरे को खाने देगा, वो चाहे तीसरा आके उसको लेके चला जाए, दो लड़ने में लगे रहेंगे। लेकिन चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहती है, तो इसीलिए के पीपीला को होता है नर चींटी। ठीक है, याति जाता हुआ, योजना नाम 100 योजन, सॉरी योजना नाम योजन, शतान्यपि, शत यानी 100, शतान्यपि 100 योजन भी। अगच्छन न जाता हुआ है, वैंतयो अपि, वैंतीय धन अपि, दो वर्ड है इसमें। वैंतेय होता है गरुड़ और अपि मीन्स भी। पदम धन एकम, पदम पद यानी कदम, एकम एक, न नहीं, गच्छति जाता, जाता हुआ नर चींटी भी 100 योजन चला जाता है। 100 योजन, 100 योजन का मतलब एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। किलोमीटर तो आपको पता है,
1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, और एक योजन में 4 कोस होता है, यानी एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो जाता हुआ नर चींटी भी 100 योजन चला जाता है, और न जाता हुआ गरुड़ 1 कदम भी नहीं जाता है। यानी अगर चींटी चाहती है चलने, एक छोटी सी चींटी भी चलती रहती है, वो 100 योजन तक चली जाती है, बहुत दूर का सफ़र तय। और अगर गरुड़ नहीं चाहता है चलना, जबकि वो बहुत बड़ा प्राणी है, लेकिन वो नहीं चाहता है चलना, तो वो 1 कदम भी नहीं चलता। इससे हमें क्या मिला शिक्षा, मतलब क्या कहना चाह रहा है इस श्लोक में? ये कहना चाह रहा है कि अगर एक छोटे से छोटा प्राणी भी अपने कार्य को पूरा करना चाहता है तो वो उसे पूरा कर लेता है, लेकिन बड़े से बड़ा प्राणी भी यदि उस काम को पूरा नहीं करना चाहता तो वह कार्य पूरा नहीं होता। तो हम अगर चाहें तो हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहें तो नहीं होगा वो कार्य, क्योंकि एक चींटी छोटी सी है, जब भी वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है, जबकि गरुड़ बहुत बड़ा प्राणी होते हुए भी नहीं, क्योंकि उसके मन में नहीं है। तो आप लोगों के मन में होगा तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा लेसन भी लर्न कर लेते हो। और आप अगर आपके मन में पढ़ने का नहीं है तो आपको चाहे कितना भी अच्छे से टीचर समझा ले, कितना भी अच्छे से पेरेंट्स समझा ले, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बेशक हो तुम्हारे पास पढ़ने के, लेकिन आप नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, चाहे लेके पूरे दिन बैठे रहो नोटबुक बुक को। ठीक है, तो अगर आपके मन में सच्चे मन से अगर लगन से काम करते हो, लगन अगर है तो काम पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी काम करो अच्छी निष्ठा और लगन से करने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक्का क्यों, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। काके कृष्ण, काके कौवा, कृष्ण काला, पिके कोयल, कृष्ण काली, को भेदे क्या भेद, भेद यानी अंतर, पिक काक्यो कौवे और कोयल में। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोयल और कौवे में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय वसंत ऋतु के आने पर, वसंत के समय आने पर, प्राप्ते आने पर, काके काके पिके पिके, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल हो जाती है। कैसे? जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की बोली आपने सुनी होगी, वो बहुत ही मधुर होती है, बहुत अच्छा मीठा बोलती है, तो उसकी बोली सभी को प्रिय लगती है, मधुर लगती है, उसकी बोली को सुनना लोग पसंद करते हैं। और जब कौवा बोलता है तो उसकी काँव काँव जब सुनते हैं तो अगर वो छत पर बैठा भी है तो लोग बाग कहते हैं कि इसे उड़ा दो, क्योंकि उसकी जो वाणी होती है, बोली होती है, वो कैसी होती है, कर्कश होती है, कर्कश, बहुत जो सुनने में मधुर नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे वैसी होती है। तो इसीलिए कहा है कि जब समय आता है तो मनुष्य का पता लग जाता है कि कौन कैसा है। कहने को बहुत दोस्त होते हैं, कहने को सभी इंसान इंसान ही होते हैं, लेकिन असली इंसान जो वो होता है जो इंसानियत जिसके अंदर होती है, और समय आने पर पता लगता है कौन असली इंसान है। वही चीज़ है कि कौवा भी काले रंग का होता है, कोयल भी, ये नहीं कि देख के रंग और कह दो हाँ दोनों एक जैसे सेम है, नहीं, लेकिन उसके गुणों से, तो इंसान के भी गुणों से उसका पता लगता है कि ये इंसान कैसा है। ये नहीं कि काला इंसान अच्छा नहीं है, गोरा अच्छा है, ये कितना सुंदर, नहीं, लेकिन इंसानियत, गुण जो होते हैं इंसान के, उसी से उस इंसान की पहचान होती है। जैसे कोयल और कौवे के गुणों से, कोयल के जो गुण होता है मीठी बोली का, उसी से उसकी पहचान होती है कि ये कोयल है। ठीक है, उसी प्रकार इंसान का यानी कि मनुष्य का भी उसके गुणों से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके वर्ड मीनिंग फेयर नोटबुक में करने हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को आपको अपने स्वर में गाना यानी इनको पढ़ना है। श्लोकाशान योज्यत,
श्लोक के अंश यानी कुछ टुकड़ा दिया हुआ है, उनको आपको जोड़ना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी। गच्छने पिपीलिको याति, योजना नाम सतान्यपि, जाता हुआ नर चींटी भी 100 योजन चला जाता है। प्रिय वाक्य प्रधानायन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योने सार्थके, उस पढ़े हुए पाठ से क्या फ़ायदा जो जीवन में सार्थक ना हो, यानी अर्थपूर्ण ना हो, जिससे जीवन में कोई फ़ायदा ना हो, जिसको जीवन में हमने अपनाया ना हो। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक्का क्यों, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, कौवे और कोयल में क्या भेद है। नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर। सर्वे जंतवे केन तुष्यन्ति, सभी जंतु यानी प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। सर्वे जंतवे प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। पिक्काक्यो भेदे कदा भवति, कोयल और कौवे का अंतर कब होता है, कब पता लगता है। वसंत समय, पिक्काक्यो भेदे वसंत समय भवति। के गच्छने योजना नाम शतानि अपि याति, कौन जाता हुआ 100 योजन तक चला जाता है। पिपीलके, पिपीलके गच्छने योजना नाम शतानि अपि याति, यानी नर चींटी 100 योजन तक चला जाता है। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, जो सभी को अच्छा लगे। नेक्स्ट है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो उचित कथन है यानी सही वाक्य उसके सामने आम, आम यानी हाँ, और जो अनुचित यानी गलत वाक्य है, गलत स्टेटमेंट जो है रॉन्ग, उसके सामने हमें न लिखना है। ट्रू फॉल्स जैसे होता है, यस नो, राइट रॉन्ग, वही चीज़ है। काके कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, काला ही होता है, तो क्या आएगा न, क्योंकि ये तो गलत कह रहा है ना कि कौवा काला नहीं होता है, जबकि काला होता है, तो इसमें आएगा न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, राइट, बोलना भी चाहिए। कोई कहे कि 1 गिलास पानी पकड़ा दो और आप कहो एक तो कि हाँ जी अभी लेकर आ रहे हैं, अभी ला रहा हूँ, ला रही हूँ, एक आप खुद पी लेना, ला तो रहा हूँ, तो ये बोलो, काम तो करोगे, ला रहे हो, लेकिन ऐसे बोल के ला रहा हूँ ना अभी, ये अच्छी आदत नहीं होती, ठीक है। तो हमें मीठा बोलना चाहिए। वसंत समय पिक्काक्यो भेदे भवति, बसंत ऋतु के समय कोयल और कौवे का अंतर होता है, राइट, आम। वैन्ते पशु अस्ति, वैन्ते गरुड़, गरुड़ पशु है, गरुड़ पशु नहीं पक्षी है। किसका वाहन होता है गरुड़, गरुड़ किसका वाहन होता है, विष्णु जी का। बेटा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ हमारे जो पुराण हैं, गीता, रामायण, महाभारत, हमारे देवी देवता है, उनके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए ना, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य करनी चाहिए, राइट, हाँ। नेक्स्ट समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, समानार्थ यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वचने कथने, वचन और कथन एक ही चीज़ है। वैन्ते गरुड़, पुस्तक ग्रंथ हैं। रवे सूर्यस्य, पिके कोकिल, इसमें सूर्यस्य, दिनकरस्य, भास्करस्य, ये सब आ सकता है। भान वो षष्ठी विभक्ति है ना इसमें, इसलिए।
ठीक है। नेक्स्ट है विलोम पदानि योजित, यानी विलोम शब्दों को जोड़ना है। सार्थक है, निरर्थक है। कृष्ण है, श्वेत है। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। कृष्ण है यानी काला, श्वेत है सफ़ेद। अनुक्तम जो नहीं कहा गया हो, उक्तम जो कहा गया हो। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। और क्या है, प्रदीपस्य, ये गलत है। प्रदीपस्य दीपकस्य ये इसमें आएगा नहीं। प्रदीपस्य और दीपकस्य दोनों एक दूसरे के समानार्थक है। ये क्वेश्चन आपको ऊपर वाले उसमें कर देना है, प्रदीपस्य और दीपकस्य। इस क्वेश्चन को आप समानार्थक में करोगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक है, विलोम शब्द नहीं है, गलती से हो गया। जागृतस्य जागते हुए का, सुप्तस्य सोते हुए, ठीक है, हो गया। ये आपके बैक एक्सरसाइज थी। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर यानी विलोम शब्द, समानार्थक, ट्रू फॉल्स, ये सब आपको फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है, और वर्ड मीनिंग करनी है, और इस लेसन को अच्छे से रीड करना है। हिंदी ट्रांसलेशन भी फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है, इस लेसन की हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि इसका सरलार्थ है, भावार्थ होता है इसमें, ठीक है, प्रसंग, संदर्भ सब लिखना पड़ता है। सह प्रसंग, सरलार्थ आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू। और इस लेसन को अच्छे से रीड करना, और ये श्लोक भी आपको याद होने चाहिए बिना देखे भी, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं कि कोई 2 श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखो जो इस पेपर में नहीं आए हुए हैं, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए हो, जो उसमें नहीं हो वो आपको लिखना है। तो कोई 2 श्लोक आपको याद होने चाहिए। जैसे अभी मैंने एक तो सुनाया था, उद्मेनी सिद्ध्यन्ति, दूसरा भी सुना सकती हूँ, जैसे को अपि कोसोयम विदते तव भारती व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संच्यात, ठीक है। ऐसे आपको भी 2 श्लोक कम से कम 2-3 याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू।